Ji student, today we will discuss bisection method. First of all, we will see the algorithm of for bisection method. Then we will solve in MATLAB. Uh, the step 1 in bisection method is choose XL and XU as two guesses for the root such that f of XL multiplied by f of XU less than 0. तो इसका स्टेप 1 जो है उसमें सबसे पहले हमने दो इनिशियल गैस लेने हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर फिगर में देखें तो एक पॉइंट है आपके पास ये XL है, तो उसी तरह से XU है। तो दो इनिशियल पे आपने दो पॉइंट लेने हैं जो कि आपके पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे। मीन इस पॉइंट पे XL पे जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ XL वो नेगेटिव होगी, और XU पे ये जो पॉइंट है इस पे जो फंक्शनल वैल्यू हो f ऑफ XU ये पॉजिटिव होगी। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा जो कि लेस देन ज़ीरो है। तो ये बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट कंडीशन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है f ऑफ XL और f ऑफ XU का प्रोडक्ट वो नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके बाद ये स्टेप 1 है, दो पॉइंट ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप 2 में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। बाइसेक्शन का जो फार्मूला है XM इज़ द न्यू रूट, सम है XL प्लस XU डिवाइडेड बाई 2। तो ये बाइसेक्शन का फार्मूला है, इसको यूज़ करके हम न्यू रूट फाइंड करेंगे जो कि XM है। तो ये XM इस साइड पे भी हो सकता है, मीन जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और इस साइड पे भी आ सकता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, हम इस XM को, ये जो न्यू रूट है, इसको इस XL के साथ या फिर XU के साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें कंडीशन बताई जाती है कि वो कंडीशन क्या है, स्टेप 3 में देखते हैं। इफ़ f ऑफ XL मल्टीप्लाई बाय f ऑफ XM लेस देन ज़ीरो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो मीन हम इसको अपडेट करेंगे। देन अपडेट XU इज इक्वल टू XM। तो जो हमने XM फाइंड किया था, इस XM को हम नेक्स्ट आइट्रेशन में, मीन आइट्रेशन 2 में XU कह देंगे इसको, ठीक है। और इसी तरह से अगर f ऑफ XL मल्टीप्लाई बाय f ऑफ XM, तो इनका अगर आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम अपडेट कर देंगे XL को, अपडेट कर देंगे XM के साथ। मीन जो हमने इस स्टेप 2 पे XM फाइंड किया था, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे हम इस XL के साथ XU के साथ इन दोनों में से किसी एक के साथ रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए ये दो कंडीशंस हैं। ए में है अगर f ऑफ XL f ऑफ XM लेस देन ज़ीरो है तो आप रिप्लेस कर दें XU इज़ इक्वल टू XM। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो XL को XM के साथ रिप्लेस कर दें। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है तो इट्स मीन f ऑफ XM इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देन द रूट इज़ XM, स्टॉप द एल्गोरिदम ऑफ दिस इज़ ट्रू। तो ये था आपके पास बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिदम। अब हम इसको एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो एरर टर्म को भी देख लेते हैं। तो एरर किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर इज़ ई एप्सिलॉन ए इज़ इक्वल टू XM न्यू माइनस XM ओल्ड डिवाइडेड बाय XM न्यू। तो ये एक फार्मूला है एरर फाइंड करने का। ये जो XM न्यू है ये मीन आपके पास सेकंड आइट्रेशन पे है। अगर ये सेकंड आइट्रेशन पे है तो XM जो है ओल्ड, ये प्रीवियस स्लाइड पे जो XM आएगा वो ओल्ड हो जाएगा, और जो न्यू आइट्रेशन पे XM आएगा वो न्यू, और डिवाइड कर देंगे न्यू से मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम मैटलैब में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यू हैव ए नॉन लीनियर इक्वेशन and we want to find the root of this equation. Take the initial guess XL is equal to 0 and XU is equal to 1 and desired error 10%। तो जो ES है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिज़ायर एरर से।
तो ये आपके पास डिज़ायर एरर है, ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैटलैब कोड देखते हैं, मैटलैब कोड क्या होता है। तो हम जाते हैं मैटलैब में बाइसेक्शन मेथड है। स्टार्ट पे आपको पता है क्लियर विंडो के लिए जो ऑलरेडी कमांड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं CLC क्लियर ऑल। और इसमें हमने स्टार्ट में लिख दिया है, ये हमारे पास आ गया जो कि हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को लिखा है। और मैटलैब में लिखने के लिए f इज़ इक्वल टू at the rate of x, here x is the independent variable that is used in the nonlinear equation। तो उसके बाद हम इनिशियल गैस दे दिया xl इज़ इक्वल टू 0, xu इज़ इक्वल टू 1 और x ओल्ड इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साथ ही मैं एरर भी फाइंड करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन रूट भी फाइंड करेंगे, साथ साथ इसका एरर भी कैलकुलेट करेंगे कि हर आइट्रेशन पे जितनी भी हम आइट्रेशंस कर रहे हैं तो एवरी आइट्रेशन पे उसका रूट भी फाइंड करेंगे कि रूट क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक्स ओल्ड, क्योंकि स्टार्टिंग पे हम आइट्रेशन फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन पे तो एक्स एम जो वो न्यू है तो एक्स एम ओल्ड जो 0 आ जाएगा। तो डिज़ायर एरर जो है वो 10% है। मीन जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है उसमें जो एरर है वो एक्सेप्टेबल है 10%। तो 10% एरर जो एक्सेप्टेबल है तो हम आइट्रेशंस करते रहेंगे जब तक हमारा एरर 10% से लेस नहीं आ जाता। तो अगर हमारा 10 से ग्रेटर एरर है, मीन 12% है या 30% है या 100% है, तो हम कैलकुलेशंस आइट्रेशंस करते रहेंगे। जब हमारा एरर लेस देन 10 आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। जो उसके बाद फार्मूला लिख दिया है, बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला है हमारे पास एक्स एम इज़ इक्वल टू एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद एरर जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्लाइड्स में जो एरर क्या था, एक्स एम माइनस एक्स एम ओल्ड डिवाइडेड बाय एक्स एम, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए ए बी एस यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद आइट्रेशन फर्स्ट है, तो ये हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट आइट्रेशन पे हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्स एम और उसके बाद एरर भी कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। एच जी कमांड यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो जो जो वैल्यूज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एच जी में। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, आइट्रेशन एक्स एम, एफ ऑफ एक्स एम एंड एरर। तो हम ये 4 वैल्यूज़ को एक टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इसलिए ये कमांड यूज़ की है। उसके बाद जी अब आता है एल्गोरिदम फॉर बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए अभी हमने देखा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स यू लेस देन 0। तो इसमें मैंने लिखा है ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो मैटलैब डिस्प्ले कर देगा रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सएल एंड एक्स यू। मीन अगर आपने गलती से एक्सएल और एक्स यू में से कोई एक इनिशियल गैस रॉन्ग पुट कर दिया है तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मैटलैब जो डिस्प्ले कर देगा कि रॉन्ग चॉइस है ऑफ एक्सएल एंड एक्स यू। तो इफ़ लूप के बाद एल्स हम यूज़ करते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो हमारा बाइसेक्शन मेथड यूज़ होगा। उसके बाद वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल लूप को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम आइट्रेशंस को स्टॉप करना चाह रहे हैं कि हमारी आइट्रेशंस कहाँ पे स्टॉप हों। ठीक है, मीन हमारी जो आइट्रेशंस हैं कब तक चलती रहेंगी, क्योंकि हम इसमें सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। आइट्रेशंस होती हैं तो आइट्रेशंस कब तक होंगी, तो उसके लिए हमने वाइल लूप यूज़ किया है कि जब तक हमारा ये एरर ग्रेटर देन इक्वल टू डिज़ायर एरर है, मीन जब तक ये एरर डिज़ायर एरर, और डिज़ायर एरर हमने लिया था 10%, जो कि आपने देखा ये डिज़ायर एरर 10% है। तो जब तक हमारा ये एरर जो हम फाइंड कर रहे हैं एरर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है, तो ये हमारे पास आइट्रेशंस चलती रहेंगी। जो ही हमारा एरर जो है वो लेस देन डिज़ायर एरर आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद एक्स एम ओल्ड को अपडेट कर देंगे एक्स एम के साथ। जो आइट्रेशन फर्स्ट पे हमने एक्स एम फाइंड किया था उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स एम ओल्ड के साथ, क्योंकि एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं।
उसके बाद जी नेक्स्ट कंडीशन जो आपको बताई थी स्टेप 3 में, हम अपडेट करेंगे एक्स एम को एक्स एल के साथ या फिर एक्स यू के साथ। तो एक्स एम को हमने अपडेट करना है स्टेप 4 पे जो आपने देखा था। तो एक्स एम को हमने अपडेट करना है, जैसे कि अगर आप स्लाइड्स पे देखें तो ये कंडीशन है जी, इस एक्स एल को और एक्स एम एफ ऑफ एक्स एल एफ ऑफ एक्स एम को मल्टीप्लाई करवा के हमने अपडेट करना था, या तो एक्स एम को एक्स यू के साथ अपडेट करना है या फिर एक्स एम को एक्स एल के साथ अपडेट करना है। उसको अपडेट करने के लिए इफ़ एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स एम लेस देन ज़ीरो, अपडेट करेंगे एक्स यू इज़ इक्वल टू एक्स एम। ठीक है। इफ़ एल्स, तो एल्स यूज़ कर लिया। एल्स क्या है कि अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स एम ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, तो फिर क्या रिप्लेस कर दे, एक्स एल इज़ इक्वल टू एक्स एम। उसके बाद एंड कर रहे हैं। ये जो लूप हमने स्टार्ट किया था ये सिर्फ इसलिए है कि जो हमने एक्स एम को अपडेट करना है एक्स एल के साथ, तो ये लूप एंड हो गया है। उसके बाद फिर जब हमने इस एक्स यू को अपडेट कर दिया है एक्स एम के साथ, या फिर एक्स एल को अपडेट कर दिया है एक्स एम के साथ, तो अब हम न्यू रूट फाइंड करेंगे एक्स एम। तो न्यू रूट फाइंड करने के बाद फिर न्यू रूट पे वैल्यू भी फाइंड करेंगे एरर की, कि एरर क्या आ रहा है। जब एरर को कैलकुलेट कर रहेंगे तो ये अब हमारे पास आइट्रेशन स्टार्ट पे हमने देखा कि हमारे पास आइट्रेशन थी, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हुई थी। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमने लूप में क्या कह दिया, इसमें ये जो आइट्रेशन कैलकुलेट की है मीन इस पर एक्स एम फाइंड किया है, एरर कैलकुलेट किया है, और आइट्रेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको अपडेट कर दिया आइट्रेशन प्लस वन। आइट्रेशन प्लस वन के बाद फिर इसको प्रिंट करवा रहे हैं एच जी, मीन जो स्टार्ट पे ये स्टार्ट में जो आइट्रेशन हमने फाइंड की थी, और एच जी जो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट में कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करने के बाद कॉलन सेमी कॉलन यूज़ किया है। सेमी कॉलन को यूज़ कर इसलिए किया है कि जो एच जी फर्स्ट में आया था वो रो फर्स्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये आइट्रेशन इसके बाद जो आइट्रेशंस होंगी वो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में प्रिंट होती जाएंगी। उसके बाद जो वाइल लूप हमने यूज़ किया था उसको एंड किया है, और स्टार्ट में जो इफ़ लूप यूज़ किया था उसको एंड कर दिया है। ठीक है। इसको एंड करने के बाद हम इसको करते हैं रन। जी इसको रन किया, तो रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, देखें इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं जी, आइट्रेशन फर्स्ट पे हमने जो कैलकुलेट किया था 5 आ रहा है, और साथ में अब देखना ये है कि ये 5 क्या चीज़ है, 2 क्या है, और 100 क्या है। तो हम जाएंगे एच जी में अगर देखें तो आइट्रेशन है, फर्स्ट पे आइट्रेशन होगी, सेकंड पे रूट है एक्स एम, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स एम मीन फंक्शनल वैल्यू है, और लास्ट पे एरर है। तो जी इसमें 5 रूट स्टार्ट में 5 आ रहा है, और साथ में जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एम है वो 2 है, और एरर 100% आ रहा था। फिर सेकंड आइट्रेशन पे एरर 100% है, तो थर्ड आइट्रेशन पे एरर आ रहा है 33%, फोर्थ आइट्रेशन पे एरर आ रहा है 14%, और फिफ्थ आइट्रेशन पे एरर आ रहा है 6। तो देखें जब हमने आइट्रेशंस कब तक करनी थी, जब तक हमारा ये एरर लेस देन 10% नहीं आ जाता। तो अब देखें इस आइट्रेशन पे एरर 14% था, तो जो ही हमारे पास जब फिफ्थ आइट्रेशन पे एरर हुआ है 6%, तो वाइल लूप स्टॉप हो गया है। तो इस पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ये है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6 पॉइंट, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.46। ठीक है। और उस पर फंक्शनल वैल्यू है 0.07, और उस पर एरर जो है वो है 6। तो ये था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। इसको ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड एंड सीक्वेंट मेथड, न्यूटन-रैफ्सन मेथड। तो इसी तरह से
मेथड्स को देखते जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है बाइसेक्शन मेथड, और इसी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में मेथड है उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका एल्गोरिदम क्या है और उसके बाद इसको मैटलैब में किस तरह से सॉल्व करते हैं।